हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस या बोल सकते हैं किसी भी बोर्ड के हो आप स्टूडेंट, ये आपके एक जो सिलेबस है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर या बोल सकते हैं टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है उसमें जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम होता है बेटा विद्युत धारा, ठीक है। जो हमने क्लास 12 की क्लास स्टार्ट की थी वो विद्युत से की थी। विद्युत के दो भाग हमने आपको शुरुआत में बताया था बेटा। एक होता है स्थिर विद्युत, जहां आवेश जो रहते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, और जो उसका दूसरा भाग होता है वो होता है विद्युत धारा, जहां आवेश कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, या आवेश क्या होते हैं, फ्लो रूप में होते हैं, वो प्रवाहित होते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये स्थिर विद्युत का दूसरा पार्ट है, मान के चल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2 का पहला भाग। हमारे चैप्टर का नाम है बेटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारी चीजों को अच्छे से समझते चलिएगा, और मैं थोड़ा सा जो कोर्स है उसका लेवल बढ़ाने वाला हूं। हम कुछ कठिन क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो मेडिकल के या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें होगी इस चैप्टर में। बहुत डिटेल में लेके चलने वाला हूं आपको चैप्टर। आप पहले वीडियो से ही मेरे साथ बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको फॉलो करते चलिए। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो 1 बाय 1 आप फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसको आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट ईयर 2021 में जितने भी एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जरूर इसका फायदा आपको मिलेगा। आपको कुछ चीज चाहिए, कुछ नए टॉपिक चाहिए, वो मेरे को आप कमेंट में बोल सकते हैं, सर हमको इस टॉपिक के बारे में और आप एक्सप्लेन कीजिए, ये टॉपिक को फिर से पढ़ाइए, तो मैं वो टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, विद्युत धारा। नाम से स्पष्ट हो गया कि यहां आवेश जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, फ्लोइंग रहेंगे। आवेश कैसे होंगे, यहां प्रवाहित होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात इस चैप्टर में, ठीक है, जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली बात हम करेंगे कि ये जैसे अभी हमने बोला कि आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, या विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये होता कैसे आखिर, ये किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए क्या होता है बेटा, मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखो होता क्या है एक्चुअल में। हम कोई भी दो चालक लेते हैं, क्योंकि चालकों में ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होने का रीजन भी होता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम यहां कोई भी दो चालक ले लेते हैं। चलिए यहां हम दो चालक ले लेते हैं। एक चालक को नाम देते हैं बेटा ए, और पास में हम एक दूसरा चालक ले लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से दूसरे चालक को हम नाम दे देते हैं बेटा बी। इन दोनों चालकों को हम एक तार से, किसके द्वारा बेटा, एक तार के द्वारा क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। दो चालक दिखाई दे रहे हैं, एक चालक ए है, एक चालक क्या है, बी है। इन दोनों चालकों को हम आपस में तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ने से क्या होता है, अब मान के चलते हैं ए पर प्लस क्यू चार्ज है। ए पर कौन सा चार्ज है, मान के चलते हैं बेटा प्लस क्यू चार्ज है, और ए का जो विभव है, ठीक है, विभव के बारे में पढ़ चुके हैं, वीए, वो बी के विभव से क्या है, अधिक है। मतलब ये हुआ कि दोनों चालकों के मध्य क्या है, विभवांतर। अगर हम इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा, आवेश जो है अधिक विभव वाले चालक से किधर जाने लगेगा बेटा, कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगेगा। मतलब यह है कि आवेश कहां से, पहले चालक से किधर चला गया, दूसरे चालक की ओर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आवेश का फ्लो एक चालक से दूसरे चालक की ओर होता है। और ये जो आवेश का प्रवाह है कब तक होता है, बोलते हैं कि ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि ये दोनों चालकों का विभव
आपस में बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? जब तक कि दोनों आवेशों का दोनों चालकों का जो विभव है वो समान ना हो जाए। मतलब इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक कि दोनों चालकों में क्या होगा बेटा, विभवांतर होगा। दोनों चालकों में क्या होगा, विभवांतर होगा। आवेशों का जो प्रवाह लगातार क्या रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है, तो आवेशों के प्रवाह के लिए देखिए बात को समझिएगा बेटा कि आवेशों के प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दो चालकों के मध्य में क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभवांतर। यदि दो चालकों के मध्य विभवांतर है तो आवेशों का प्रवाह होगा, अगर विभवांतर नहीं है तो आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। तो हम किस प्रकार से यहां क्या करते हैं बेटा, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम इन चालकों को किससे जोड़ देंगे, सेल या बैटरी के द्वारा। सेल या बैटरी वो युक्ति होती है जो किन्हीं दो चालकों के मध्य में क्या उत्पन्न करती है बेटा, विभवांतर को उत्पन्न कर देती है। अगर हम किसी सेल या बैटरी से दोनों चालकों को कनेक्ट कर दें तो हमेशा इन दोनों के मध्य विभवांतर रहेगा और आवेश का प्रवाह लगातार क्या होते रहेगा, होते ही रहेगा। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आवेशों का प्रवाह है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है बेटा, विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। तो विद्युत धारा, यहीं से आपको विद्युत धारा की क्या मिलेगी बेटा, परिभाषा मिलेगी। आवेशों के प्रवाह से ही क्या मिलेगी, विद्युत धारा की परिभाषा मिलेगी। फिर से एक बार सुनिए, ये चीज समझ में आया होगा। हमने कितने चालक लिए, हमने दो चालक लिया, ठीक है। एक का विभव अधिक था, दूसरे का विभव कैसा था बेटा, दूसरे का विभव कम था। ये माइनस से मैंने दिखा दिया, विभव कम था। आवेश किधर फ्लो हुए, अधिक विभव से किधर, कम विभव की ओर। आवेश किधर फ्लो हो, अधिक विभव से कम विभव तक। और ये कब तक फ्लो होंगे, जब तक कि दोनों का विभवांतर, यहां हमने ए का विभव ज्यादा लिया था, बी का विभव कम, जब तक कि दोनों का विभवांतर समान ना हो जाए। मैंने बताया अगर हम कोई ऐसी युक्ति लगाएं, कुछ ऐसा तरीका लगाएं कि क्या हो, दोनों में हमेशा विभवांतर बने रहे, तो लगातार हमेशा आवेश क्या होते रहेंगे, लगातार प्रवाहित होते रहेंगे। तो इसके लिए हम युक्ति यूज कर सकते हैं बेटा, क्या यूज कर सकते हैं, सेल या बैटरी लगाकर हमेशा विभवांतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आवेश का प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है बेटा, विद्युत धारा कहलाता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं विद्युत धारा में। विद्युत धारा को हम परिभाषा से समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये जो विद्युत धारा बोलते हैं वो होता क्या है। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए। देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बोलते हैं। देखिए विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट आपको बताया गया है, क्या बोलता है, किसी चालक की किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को, कोई भी चालक रहेगा, कोई कंडक्टर रहेगा, ठीक है, उसके किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की जो दर होती है, अभी बताया आवेश की प्रवाह ही विद्युत धारा होती है। अब आवेश प्रवाह होगा तो किसके सापेक्ष होगा, किसके साथ होगा, समय के साथ होगा। तो आवेश प्रवाह की दर किसके साथ, समय के साथ, ठीक है, वो क्या कहलाती है बोलते हैं, विद्युत धारा कहलाती है। या इसको बोल सकते हैं अथवा किसी चालक की किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में, कोई चालक रहता है उसके परिच्छेद से प्रति एकांक समय में, हर एक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। सरल शब्दों में बोलेंगे तो एक लाइन में बोलना बेटा, आवेश प्रवाह की दर। क्या चीज बोलेंगे आप, कि आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। क्लियर है आपको, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए अगर हम कोई एक कंडक्टर लेके चलते हैं, चलिए हम एक कंडक्टर लेके चलेंगे बेटा, कैसा, ये मैं एक कंडक्टर बना दी, कोई एक तार ले लिया, ये क्या है बेटा, एक तार है, ठीक है, एक कंडक्टर के रूप में मैंने ले लिया। ये उसका कहलाता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट, ठीक है। इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं। कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, मान के चलते हैं Q। कितने चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसको टाइम, कितने समय में चार्ज फ्लो हो रहा है, T समय में हो रहा है। कितने समय में हो रहा है बेटा, T समय में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहां आएंगे सूत्र के रूप में, देखिए विद्युत धारा के लिए अगर हम सूत्र की स्थापना करें या हम सूत्र लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम यहां लिखते हैं बेटा, विद्युत
विद्युत धारा सूत्र के रूप में क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा समय। क्या हो जाएगा बेटा, आवेश बटा समय। विद्युत धारा को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, आवेश हमने लिया है Q और समय क्या है बेटा, T है। समय क्या है, T है। तो I इजिकल टू हो जाता है बेटा Q बाई T। I इजिकल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, Q बाई T हो जाता है। तो याद रखिएगा I इजिकल टू क्या हो जाता है, Q बाई T। ये विद्युत धारा होता है। क्या होता है बेटा, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब हम चलिए इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात किया जाता है बेटा, इसकी मात्रक। किसकी मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम मात्रक। मात्रक कैसे निकालते हैं, किसका मात्रक देखना है जी हमको, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से आएंगे हम, आवेश का मात्रक बटा किसका मात्रक, समय का मात्रक। ये हमारे पास में फार्मूला होगा। तो आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। आप इसको बोल सकते हैं C बाई S, कूलाम को C से, सेकंड को S से। तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड, और यही कूलाम पर सेकंड कहलाता है बेटा एम्पियर। कूलाम पर सेकंड क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। जो कूलाम पर सेकंड होता है वो कहलाता है एम्पियर। तो यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हम 1 कूलाम लिख देंगे, इसको हम 1 सेकेंड, और इसको क्या कर देंगे बेटा 1 एम्पियर कर देंगे। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। देखिए हमने एम्पियर की यहां परिभाषा लिखी हुई है। यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से बहने वाली धारा का मान क्या होता है, एम्पियर होता है। उस चालक से बहने वाली धारा का मान क्या होता है, एम्पियर। क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा कितनी एम्पियर होती है, 1 एम्पियर। कोई भी चालक है, ये जैसे मैंने एक कंडक्टर बनाया था, यहां अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम और T बराबर कितना हो 1 सेकेंड, तो विद्युत धारा जो फ्लो हो रही है I, उसको हम कैसे करें, कैसे दिखाएंगे हम विद्युत धारा को बेटा, देखिए I इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, यहां I इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर। I इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल चीज है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा बेटा, 1 एम्पियर होगा। ओके, तो चलिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आगे बढ़ते हैं। हमेशा मैं मात्रक के बाद बात करता हूं बेटा विमीय सूत्र की। ठीक है, किसकी बात करता हूं, हमेशा मैं विमीय सूत्र की बात करता हूं कि विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा होती है, क्लास 11 से पढ़ते आए हैं आप लोग, आपको मालूम होगा बेटा विमीय सूत्र की अगर बात करते हैं हम, तो क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा जो है कौन सी राशि है, मूल राशि है। आपने 7 मूल राशियां पढ़ी है, उसमें से एक विद्युत धारा भी होती है। कौन क्या होती है बेटा, विद्युत धारा भी होती है। तो मूल राशि है, इसका विमीय सूत्र हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए। क्या लिखेंगे हम, कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर क्या लिखेंगे हम, एम्पियर। हो गया मात्रक और विमीय सूत्र। हम आगे बढ़ेंगे। मात्रक और विमीय सूत्र के बाद में आती है बेटा विद्युत धारा की यहां दिशा। अब मालूम है विद्युत धारा है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, मतलब वो कोई ना कोई दिशा में फ्लो होगी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि विद्युत धारा, ठीक है, का परिमाण भी होता है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही साथ विद्युत धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, परंतु इसके बाद भी बोला जाता है कि विद्युत धारा जो होती है कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ कि विद्युत धारा जो है उसका मान भी होता है और वो दिशा भी बताती है, वो सदिश क्यों नहीं हुई, अदिश क्यों है? तो इसके कुछ रीजंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा की मैं दिशा में बता रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं उसकी प्रकृति कैसी होती है विद्युत धारा।
ठीक है, सॉरी प्रकृति, सबसे पहले हम प्रकृति। विद्युत धारा में क्या होते हैं बोलता है बेटा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह अदिश राशि है। इसके निम्न कारण है। देखिए दोनों होने के बावजूद भी कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके रीजन बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट रीजन में बोलता है कि विद्युत धाराओं को अदिशों के योग नियम द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी विद्युत धाराएं रहेगी, हम उसको जो सिंपल हमारे पास अदिशों को जोड़ने के नियम है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इस तरीके से जोड़ या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें सदिशों के नियम लागू नहीं होते। ये पहला रीजन होता है जिसके कारण विद्युत धारा कैसी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। विद्युत धारा जो होती है बेटा वो कैसी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बोलता है कि धारावाही तार, जो धारावाही तार होता है, तार में अगर गांठ लगा दे, धारावाही तार में क्या लगा दिया जाए बोलता है बेटा, गांठ लगा देने पर किसी भी आकृति में मोड़ देने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम कहीं पास गांठ लगा देते हैं, देखे होंगे हमारे घर में जब कनेक्शंस देते हैं, हम बिजली के कनेक्शंस देते हैं, कहीं पास में जंक्शन बना रहता है, वहां पास से हम तार को कई दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में लेके चलते हैं, कहीं भी मोड़ देते हैं, मगर इससे धारा के मान में क्या होता है बेटा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। धारा की दिशा भी बदल दो, धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए देखो दिशा बदलने से भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस रीजन से भी हम विद्युत धारा को क्या मान के चलते हैं बेटा, कैसी राशि है, मान के चलते हैं अदिश। क्या मान के चलते हैं, अदिश। तो आप ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि विद्युत धाराओं को हम अदिशों के योग नियम द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा, तार में गांठ लगा देने पर या आकृति में परिवर्तन कर देने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि होती है बेटा, एक अदिश राशि होती है। इसके बावजूद इसके परिमाण और क्या है, दिशा दोनों है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, देखिए अब मैं बात करूंगा बेटा थोड़ा सा इसमें। देखिए कुछ और चीजें देखते हैं हम। विद्युत धारा की दिशा, अब बात करते हैं। अब दिशा तो होती है, विद्युत धारा फ्लो कैसे होता है, कौन सी दिशा में चलता है। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है बोलता है, देखेंगे बेटा विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। जिधर धन आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे अगर यहां मैं एक बैटरी ले लेता हूं, प्लस ये क्या है बेटा माइनस, ये इस तरीके से बना लेते हैं, तो विद्युत धारा धन आवेश प्लस से किधर, माइनस की ओर, प्लस से किधर बेटा, माइनस की ओर क्या होगी, फ्लो होती है। प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। ठीक है, धन आवेश से किधर, ऋण आवेश की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। सेकंड पॉइंट में लिखा है विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है। सेम वर्ड है, पलट दिया हमने। ठीक है, वहां बोल दिया कि धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है, तो धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये विद्युत धारा की कैसी होगी बेटा, उसकी विपरीत दिशा होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। ठीक है, धनावेश की दिशा में होगा और ऋण आवेश के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों चीजें आप याद रखना। वही बात है, विद्युत धारा को आप देखो, बोलने का तरीका है। आप चाहे बोले कि विद्युत धारा जो है वो ऋण आवेश की दिशा में, या सॉरी विद्युत धारा जो है वो धन आवेश की दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ओके, तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई। विद्युत धारा क्या है उसका सूत्र देख लिया बेटा हमने, उसका मात्रक देखा, उसका विमा भी मैंने बता दिया, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या होता है ये भी बता दिया, और विद्युत धारा की दिशा के बारे में भी, उसके डायरेक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत ही छोटी क्लास है, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं इस क्लास में। छोटी छोटी चीजों के बारे में हमको देखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। क्या चीज है बेटा, हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमको सॉल्व करने हैं। किस पर आधारित न्यूमेरिकल्स, विद्युत धारा पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूं। यहाँ देखो कैसे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये मैं 2 क्वेश्चन ले लिया हूं एक ही पेज में, देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखता है। पहला क्वेश्चन में लिखा है बेटा, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार है बोलता है, वहां 10 मिनट में। देखो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले अगर आप, पहली बात मेरी बात सुन लीजिए बेटा, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ओके, हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है,
मेरे आसपास का मैं माहौल बता रहा हूं, ये मेरा शुरुआत है। यूट्यूब में मैं एकदम नया हूं, ठीक है। मेरे को आसपास के बच्चे जानते हैं अच्छे से, मैं आसपास के बच्चों को अच्छे से जानता हूं। हमारे आसपास अभी अधिकांशतः बोला जाए तो ये ग्रामीण एरिया है और बच्चे जो हैं वो अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो स्तर है न्यूमेरिकल्स बनाने का, आंकिक प्रश्नों को हल करने का, बहुत ही कमजोर है। स्कूलों में और यहाँ आसपास के जितने और भी कोचिंग सेंटर है, कहीं ये नहीं बताया जाता कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। उसकी कठिनाई को देखते हुए न्यूमेरिकल्स की यहाँ के जो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी स्कूल की बात करें, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या अन्य जो संस्थान है, उनके टीचर्स, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, सब चीज़ों में। मगर सबसे बड़ी सभी की एक ही कमजोरी है, वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में ध्यान नहीं देते। उनका एक ही मकसद है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों का नंबर अच्छा है, वो लोकल एग्जाम्स में परसेंट बना ले, बस, और कुछ नहीं। मगर मैं चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है बेटा कि आप लोग भी जैसे बाकी बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं या फिर जो बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं, उनसे आप बराबरी करें। आप इतनी अच्छी आपकी न्यूमेरिकल्स की तैयारी हो, फिजिक्स के पेपर, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने बार बार बात कर रहा हूं, मेरा जो टारगेट है बेटा वो है आपका नेक्स्ट ईयर 2020 जो एग्जाम्स होने हैं आपके नीट के, ओके, जो नीट के एग्जाम्स होने हैं, आपके मेडिकल की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, या फिर कोई भी अदर एग्जाम, नर्सिंग है या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वहां जो आपका सबसे वीक पॉइंट होता है फिजिक्स में आप थोड़े पीछे रह जाते हैं, उनको मैं कवर अप करना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे को साथ दीजिए, आप मेरा फॉलो करते चलिए, आप जैसे बोलेंगे, जो टॉपिक्स बोलेंगे, जो क्वेश्चन लेके आएंगे, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही कम समय में नए नए तरीके बताऊंगा, सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आप मुझे बताते जाइए, सर ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इसको समझाइए, ये टॉपिक फिर से करिए, हम वैसे ही करते जाएंगे। और मैंने अपना टारगेट बता दिया है, मेरा टारगेट नहीं, ये आप सभी बच्चों के लिए मैं सोच के रखा हूं कि ये टारगेट है कि आप इस साल के बाद जहां भी जाएं बहुत स्ट्रांग होके जाएं, ओके। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको बेटा, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को आप 1 टाइम रीड करते हैं, फिर सेकंड टाइम कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कम से कम 2 से 3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए। एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप उन चीजों को मार्क कीजिए जो आपको दिया गया है और जो आपको निकालना है। तो गिवन में क्या है, एक तार में बोलता है कितने मिनट में बेटा, 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 2 चीज हमको दी गई है, समय दिया गया है 10 मिनट और आवेश का मान कितना दिया है, 30 कूलम, ओके। ये 2 चीजें हमको दे दी गई। और तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या है हमको, धारा, तार में धारा मतलब करंट निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम किस चीज को लिखते हैं बेटा, जो हमको दिया गया है। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, गिवन, गिवन, गिवन टाइम t इज इक्वल टू कितने मिनट्स दिए गए हैं, 10 मिनट्स, ठीक है। t इज इक्वल टू दिया बेटा 10 मिनट। t इज इक्वल टू कितने मिनट दिए हैं, 10 मिनट। तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 10 इंटू 60 कितने हो जाएंगे बेटा, 600 सेकंड। कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। t दिया है और क्या दिया है बेटा, चार्ज दिया है हमको, q कितना दिया है, 30 कूलम। कितने चार्ज दिए हैं हमको, 30 कूलम, ये दिया है। अब हमारे पास में बात करते हैं बेटा सूत्र या फार्मूले की। सूत्र क्या होता है, अभी हमने देखा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। Q के प्लेस में हम रखेंगे 30 टाइम 600, ठीक है। डिवाइड कराइए, 30 एक कम 30 दूने 60, 0 कितना आ रहा है हमारे पास में, 1/20। 1/20 I की वैल्यू पॉइंट लगा दिए, 10 हो गया, एक 0 बढ़ा दिए, 100 हो गया, 20 पंचे 100, तो 0.05। अब मात्रक होता है बेटा यहाँ एम्पियर, तो AMP या कैपिटल A से भी लिख सकते हो आप। सीधे सीधे इसको इतना लिखने के बजाय एक बार कैपिटल A लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।
बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी चालक में 1 एम्पियर, अब देखिए यहां क्या दिया, किसी चालक में कितने एम्पियर बोलता है बेटा, 1 एम्पियर, ठीक है, की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां लिखते चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, गिवन लिखते चलिए। क्या दिया है आपको, I इजिकल टू 1 एम्पियर, I इजिकल टू क्या दिया बेटा हमको, 1 एम्पियर, I इजिकल टू कितना दिया हमको, 1 एम्पियर दिया गया हो रही है। उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाला T इक्वल 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हमको निकालना है बेटा स्मॉल n की वैल्यू, ठीक है। चलिए हम फार्मूले में आते हैं, जो हमारे पास में यहाँ फार्मूला है, फार्मूला क्या है बेटा, I इजिकल टू Q अपॉन T, I इजिकल टू क्या है बेटा, Q अपॉन T। अब देखो यहां तो n नहीं आ रहा है, तो हमने आवेशों के क्वांटीकरण में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा। क्या फार्मूला पढ़ा है, Q इजिकल टू क्या हो जाता है, Ne, तो ये हो जाएगा Ne अपॉन T, ठीक है। आप बताना है तो यहाँ बता सकते हैं, जबकि जो Q है, Q इजिकल टू क्या आता है बेटा हमारे पास में, Ne आता है, Q इजिकल टू क्या आता है, Ne। अब फार्मूला बन गया, हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो जो जो चीज मालूम है वो रख दीजिए बेटा, I के प्लेस में क्या रख देंगे, 1, या फार्मूले को आप n के फॉर्म में ले आइए, n इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, T ऊपर आ गया अपॉन E, क्या हो गया बेटा अपॉन E। हाँ एक चीज और, E की वैल्यू हमेशा आपको याद रहना चाहिए, E मूल आवेश कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो मूल आवेश कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो फार्मूले में हम मान रखते हैं I इजिकल टू, I क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है, टाइम भी 1, E की वैल्यू बेटा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। इतनी चीजें हमको मालूम है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे का पॉइंट अगर हटा दूं तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 10/16 लिख सकते हैं, और 10 का घात 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 का घात धन 19 हो जाएगा। अब 10/16, एक दशमलव लगाऊंगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 16 छक्के होता है बेटा 96, ठीक है, कितना बच जाएगा, 4 दशमलव लगाए 40 हो जाएगा, 16 दूनी होता है 32 और 16 पंचे होता है बेटा 80, तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। आंसर लिखने का तरीका आपको मालूम रहना चाहिए, आंसर आ जाएगा 6.25 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन, 10 का घात 18 क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। I इजिकल टू 1 एम्पियर, स्मॉल ई हमको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, T टाइम 1 सेकंड दिया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना था। फार्मूला होता है बेटा हमारे पास I इजिकल टू क्या फार्मूला होता है, Q/T, हमने क्या लिख लिया, Ne अपॉन T, ठीक है, Q इजिकल टू Ne, N इजिकल टू आया IT अपॉन E, I का मान 1, T का मान 1, E का मान 1.6 इंटू 10⁻19, 1/1.6 को मैंने 10/16 लिख लिया, ये गुना होकर 10 का घात 19 ऊपर चला गया बेटा, भाग दिए 0.625 इंटू 10 का घात 19 आया। अब हमको 10 के घात के रूप में लिखना रहता है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, 6.25 गुना 10 का घात 18 हो गया, ओके। और आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्या न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास में। देखिए इधर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में प्रति मिनट, एक तार है प्रति मिनट, पहले सबसे पहली चीज क्या दी गई है हमको, समय दिया गया बेटा, क्या चीज दिया गया है हमको, समय दिया गया है, प्रति मिनट 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, बहुत ही। तो चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में, देखते हैं हम। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में है, एक तार में प्रति मिनट बोलता है, तो क्या दिया गया हमको, टाइम दिया है बेटा, प्रति मिनट 48 कूलम, 48 कूलम मतलब आवेश दिया गया है, आवेश प्रवाहित होती है, तो तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने बताया सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में हमको टाइम दिया बेटा, प्रति मिनट बोलने से क्या समझ में आता है, प्रति मिनट बोला जाता है तो हमको एक ही चीज समझ में आती है बेटा, 1 मिनट, क्या समझ में आता है, 1 मिनट। मैंने बोला टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और फिर
हमको चार्ज दिया गया है Q इज इक्वल टू 60 कूलाम। कितना कूलाम दिया बेटा? 60 कूलाम। ठीक है, धारा का मान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो ये Q का मान 60, T का मान 60। अरे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 60 कैंसल इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं बेटा कि I की वैल्यू जो है, I का जो वैल्यू है कितना एम्पियर हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी एम्पियर हो गई? 1 एम्पियर। ठीक है, वैसे देखिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर से सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम गिवन जो चीज हमको दिया गया है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 सेकंड में बहने वाले आवेश का मान क्या होगा? T इज इक्वल टू 20 सेकंड। टाइम कितना दिया बेटा? 20 सेकंड। ठीक है, बहने वाले किसका मान बोलता है? आवेश का मान क्या होगा? तो आवेश का मान अगर देखें हम तो फार्मूले से आ जाएंगे बेटा। हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I 2 और T कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 40 कूलाम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गए। 40 कूलाम कितने हो जाएगा? आवेश का मान 40 कूलाम होगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो एक और हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बोलता है बेटा? ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे हम। चलिए, एक लैंप में 125 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। बोलता है क्या चीज है? बोलता है हमारे पास में एक लैंप है, लैंप में 125 मिली एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। 10 सेकंड में उसमें से होकर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? फिर से वैसी क्वेश्चन आ गया बेटा। यहां हमको जो सबसे पहले चीज दिया गया, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। गिवन क्या चीज हमको दिया गया है? क्या चीज दिया है? एक लैंप में 125 मिली एम्पियर बोलता है, तो I इज इक्वल टू 125 मिली एम्पियर। I इज इक्वल टू 125 मिली एम्पियर। तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 125 मिली। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 125 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब ये क्लास 11 से पढ़ते हैं, इसके मतलब आपको समझना है। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर हो गया। ये हमको दे दिया। 10 सेकंड में बोलता है, तो T इज इक्वल टू 10 सेकंड। और एक चीज की और जरूरत पड़ेगी आपको, E इज इक्वल टू, मैंने बताया भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखना। फार्मूला यहां यूज होगा बेटा। क्या फार्मूला लगेगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q को क्या करेंगे आप? NE बनाएंगे, NE अपॉन T। तो यहां हम फार्मूला यूज करेंगे N इज इक्वल टू IT अपॉन E। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। N इज इक्वल टू I की वैल्यू 125 इंटू 10⁻³ टाइम 10 E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूं। पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने से ऊपर एक जीरो और लग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखेंगे? 1250/16। इसको पहले अलग कर लो। 1250 बटा कितना हो गया? 16। ये पॉइंट हटा दिए, एक जीरो ऊपर लगा दिए। ये 10 का घात, ये -3 और ये +1, कुछ नहीं मतलब कितना है बेटा? +1। तो ऋण 3 और एक कितना हो जाएगा? ऋण 2। ऊपर जाएगा 19 धन हो जाएगा। ऋण 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17 बचेगा, गुना 10 का घात 17। अब 16 से भाग दे दीजिए बेटा। ठीक है, किससे भाग दे दीजिए आप? 16 से भाग दे दीजिए। 16 पंचे कितना हो गया? 95। कितने बार जाएगा? यहां भाग दे देते हैं हम साइड में। 1250 भागित 16 7 बार ले जाए। 7 छक्के 42 का 2 हासिल आया। 4 7 एकम 7 7 4 11। 7 4 क्या हो जाएगा बेटा? 11। 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, ये कैंसिल 13, 130 हो गया।
अब कितने बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा बेटा। 8 छक्के 48 का 8 हासिल है 4, 8 कम 8, 8 4 12, 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे इधर, 1 0 बढ़ जाएगा बेटा 20, एक बार जाएगा 16 दूनी, सॉरी एक बार जाएगा तो 16 एक कम 16, कितना बचा बेटा? 4 बचा। पॉइंट लगाए, बढ़ जाएगा 16 दूनी 32, 8 आ गया। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 16 पंचे 80, तो ये हो गया 78.152, 78.125 इंटू 10⁻17। हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो 7 दशमलव लिखेंगे बेटा 8 गुना 1 2 5 गुना, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 10⁻, ठीक है, भाग वाला यूज हो रहा है, गुना वाला बढ़ा देगा, 10 का घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इतने क्या हो जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये इस तरीके से। ओके, ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी कैलकुलेशन हो आप ध्यान से करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। चलिए अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वो मैं लेके चलता हूं, या फिर 1 मिनट रुकिएगा। देखो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट रुकेंगे आप। जब भी विद्युत धारा की बात की जाती है हमेशा ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। क्या चीज मैं बताने वाला हूं आपको? हाँ, क्या बोलता है बेटा? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, चलिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इधर क्या चीज हमको देखना है बेटा? हमको देखना है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलता है बेटा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां बेटा Q की वैल्यू 1 कूलम, Q जो है देख लीजिए एक बार फिर से Q की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 कूलम। Q कितना हो गया? 1 कूलम। E की वैल्यू मैंने बताया, हमेशा आप याद रखना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। निकालना क्या है हमको? N। क्या निकालना है बेटा? हमको N की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए बेटा? N की वैल्यू चाहिए। ये चीज होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया अगर फार्मूले से बनाना चाहेंगे। अगर सिंपली बनाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने अभी भी लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या है बेटा? आवेश का मान है। 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश का मान है, ठीक है। इतना कूलम आवेश है। तो इसी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जबकि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कितना चाहिए हमको? 1 कूलम चाहिए हमको। कितना चाहिए बेटा? 1 कूलम आवेश चाहिए। 1 कूलम आवेश चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 कूलम के लिए भाग दे देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19 भाग देना आता है आपको। ये हो गया बेटा 10/16 गुना हो गया ये 10 का घात 19। तो भाग देंगे, क्या आ जाएगा? भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 16 छक्के 96, ठीक है। कितना बचा बेटा? 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुना 10 का घात 19। ये बन जाएगा आपका 6.25 इंटू
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है, बहुत ही छोटी चीज है मगर बार बार पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो एक कूलम आवेश के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻19 कर दिए, 10/16 गुना 10⁻19, 0.625 गुना 10⁻19 आता है बेटा, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही, और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप बना के देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मगर ज्यादा अच्छा होगा कि आप यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के वीडियो में ही मुझे कमेंट करके पूछे। अगर आप ये मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा एक एप्लीकेशन भी है गोपाल सर क्लासेस के नाम पर, उसमें जो पेड कोर्स है वो भी बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं। अगर उसमें आप देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा कि सर इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के और भी हमारे पास क्वेश्चन है, वो आप में अगर कहीं दिक्कत हो रही है, आपको बनाने में कहीं परेशानी हो रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज की जो क्लास है उसकी आखिरी टॉपिक है बेटा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखिए क्या होता है धारा घनत्व। बोलते हैं किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कोई भी चालक रहता है उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था, एक चालक बनाया था बेटा। क्या बनाया था बेटा? एक चालक बनाया था। ठीक है, चालक बनाया था। चालक का क्या बना दिया था बेटा? हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद बना दिया था। अब मान के चलते हैं ये जो चालक है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है बेटा? ए है। कितना है? ए है। यहाँ जो फ्लो होने वाली करंट है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है? आई है। ठीक है, तो किस चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। तो एक मैंने अनुप्रस्थ कांड बना दिया, एक चालक का अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल ए लिया, बहने वाली धारा आई लिया। तो देखिए यहां आप समझिएगा ना बात को, बहुत ही सिंपल है ये, क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो बेटा, ए क्षेत्रफल से कितनी धारा फ्लो हो रही है? आई धारा। जबकि ए क्षेत्रफल से, ठीक है, कितने क्षेत्रफल से बेटा? ए क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए एक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, यहां परिभाषा में लिखा है किस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा। तो ए क्षेत्रफल से आई धारा, तो एकांक क्षेत्रफल से 1 = आई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? ए। क्या हो जाएगा? आई अपॉन हो जाएगा बेटा हमारे पास में ए। ओके, बात क्लियर हुई आपको? ये तो यही जो होता है बेटा एकांक क्षेत्रफल, ये क्या चीज है हमारे पास में? ये एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, से बहने वाली धारा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जे से, जे = हो जाता है आई अपॉन ए। जे = क्या हो जाता है बेटा हमारे पास में? आई अपॉन ए। आप शब्दों में बोलेंगे तो बोल सकते हैं बेटा कि धारा घनत्व, क्या बोलेंगे बेटा आप? धारा घनत्व बराबर, ठीक है, धारा घनत्व बराबर। ठीक है, धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ कि विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। आई क्या है बेटा हमारे पास में? विद्युत धारा है बटा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। विद्युत धारा बटा क्या हो जाएगा बेटा? क्षेत्रफल। इस तरीके से आप बना सकते हैं। बात समझ में आई? ए क्षेत्रफल में आई धारा, तो एकांक क्षेत्रफल में आई अपॉन ए धारा, जे से डिनोट करते हैं, जे = आई अपॉन ए, धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल। अब चलिए हम बात करते हैं बेटा इसके मात्रक की। मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, किसका मात्रक? जे का मात्रक। ठीक है, जे का मात्रक। तो जे का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? हो जाएगा बेटा आई का मात्रक बटा ए का
मात्रक, ठीक है। तो I का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक होता है बेटा एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे? एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, इस तरीके से। और विद्युत, और बात करेंगे बेटा हम किसकी? विमीय सूत्र की। किसकी बात करते हैं अगर हम? विमीय सूत्र की। तो देखिए क्या हो जाएगा? आई के लिए हम यूज करेंगे, बताया था मैंने, ए, और क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो एल इनवर्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल इनवर्स स्क्वायर, ये बड़े ब्रैकेट इस तरीके से। ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, आसानी से आप विमीय सूत्र भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चलिए, क्लियर होगी इतनी बात आपको। अब आगे बेटा, आगे इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखिए क्या देखते हैं। हाँ, प्रकृति की बात की गई है। इसकी क्या बात की गई है बेटा? प्रकृति की। प्रकृति में बोलता है धारा घनत्व कैसी राशि होती है? ये जो है धारा घनत्व, ये कैसी राशि होती है बोलता है? ये एक सदिश राशि है बोलता है। कैसी राशि बेटा? ये सदिश राशि है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। धारा घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जे से दिखाएंगे। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। चाहे तो आप विद्युत धारा आई इज इक्वल टू आप डिनोट कर सकते थे क्यू अपॉन टी से, तो क्यू ए टी हो जाता। क्या हो जाता है बेटा? आई इज इक्वल टू क्यू ए टी हो जाता। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मात्रक और विमीय सूत्र बता दिए, इसकी प्रकृति बता दी, इतनी चीजें याद रखना, आगे बहुत सारी जगहों पर यूज होगा। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। हम आगे आपको मिलेंगे इस चैप्टर का जो विद्युत धारा है उस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट लेके, पार्ट 2 लेके, ठीक है। तो आज के क्लास में आप इतनी सारी चीजें कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीजों को समझिए। बहुत बेसिक और छोटा क्लास था, ओके। तो चलिए बाय। आज के लिए आज के लिए बेटा इतना ही था, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे फिर से हम नए टॉपिक के साथ।